हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ मैं, और ये वीडियो आपके चैप्टर है जो गैसियस स्टेट, उसका ही टॉपिक है। और इस चैप्टर को मैंने बिफोर 1 ईयर पहले बनाया था, और इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने कंप्लीट भी कराए थे, जैसे कि आपका वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन। तो उनको 2 वीडियोज़ में मैंने कंप्लीट कराया था स्टूडेंट्स। आज हम इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में आज हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जैसे टॉपिक आपके जो इसमें काफ़ी सारे हैं वैसे तो, लेकिन हम आज इसमें क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैन डर वाल गैस इक्वेशन। उसको हम कैसे, मतलब वो कैसे डेविएट होती है आइडियल गैस से, कैसे उसका हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन इस पे आपका जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है बच्चों, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी इक्वेशन है। ये केमिस्ट्री में ही नहीं, आपकी फिजिक्स में भी आती है। आप 11th-12th में अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को टाइम मिला तो हम लोग पढ़ेंगे वैन डर वाल गैस कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये टॉपिक वैसे तो आपका क्लास 11th में चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर गैस, उसके अंदर ये गैस स्टेट में मिलेगा भी। और साथ में आपका जो बीएससी पार्ट 1 है, वहाँ तो आपका पूरा एक्सपेंड करके आपका दिया ही है, उसमें चैप्टर है गैसेस स्टेट, क्योंकि आपके बीएससी पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री में तो गैसेस स्टेट भी है, लिक्विड स्टेट भी है एंड सॉल्ट भी है। तो ये गैसेस स्टेट में आपको डेरिवेशन अच्छे से ऐसे ही मिलेगा। तो ये दोनों को कंबाइंड हम लोग कंपाइल करके इसको पढ़ेंगे, चाहे 11th क्लास का हो स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे आपका बीएससी पार्ट 1 का हो फिजिकल केमिस्ट्री का, कुछ भी हो स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज बहुत टाइम 6 मंथ बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया वीडियो नहीं बना पाई, सो चलो आज बनाती हूँ वीडियो। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे सारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसेस स्टेट में। पहला आपका टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो क्या है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ये इक्वेशन आई कहाँ से, ठीक। तो सबसे पहले हमने इससे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कुछ अजम्पशन पढ़े थे, और उसका हमने डेरिवेशन भी किया था। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn(v²), हमने इसे लास्ट वीडियो में सब कुछ पढ़ लिया था। अब उसके बाद फिर उससे हमने जब वाइल और चार्ल्स लॉ पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के, तो उसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ी थी, राइट। वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, पी वी इज इक्वल टू nRT। ये सबको पता है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब जिसने पहला और दूसरा वीडियो देखा होगा, जिसको थोड़ा सा गैस स्टेट का नॉलेज होगा, उसे जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पी वी इज इक्वल टू nRT, राइट। ये हमारी एक आइडियल गैस इक्वेशन है, क्लियर। अच्छा, बेसिकली हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ अजम्पशन भी पढ़े थे हम लोगों ने, राइट। क्या पढ़ा था बेटा हमने, पहला पढ़ा था कि भाई जो आइडियल गैस इक्वेशन में जो आइडियल गैस होती है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कहने का मीन्स है कि वही किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा ना के बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ा था, ठीक। सेकंड बात क्या थी हमारी आइडियल गैस के लिए, सेकंड थी कि भाई आपका जो वॉल्यूम होता है ना, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है भाई, आइडियल गैस आपके एक कंटेनर में है, ठीक है, कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका जो वॉल्यूम हमने माना था ना, वो आपका नेग्लेक्ट माना था, मतलब नेग्लिजिबल बोल सकते हैं उसको, नेग्लेक्ट बोल सकते हैं, माइन्यूट बोल सकते हैं, बहुत ना के बराबर माना था उसका वॉल्यूम। मतलब ये बातें तो थी आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अब जो भी गैस इन आइडियल गैस के अजम्पशन को फॉलो नहीं करेगी, तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, आइडियल गैस से डेविएट हो रही है, मतलब उससे विचलन शो दिखा रही, उससे विचलन मतलब प्रदर्शित कर रही है, उसे बोलते हैं डेविएशन, है ना। उसको अब डेविएट हो रही है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, आइडियल गैस की 2 क्या लिख लेते हैं, पोस्टुलेट्स या अजम्पशन लिख लेते हैं, भाई आइडियल गैस के अकॉर्डिंग ये बातें होनी चाहिए। लेकिन रियल क्या करेगी, रियल ऐसा नहीं शो करेगी, ठीक है, तभी तो वो रियल गैस बनी है आपकी, है ना। तो पहली हमारी अजम्पशन क्या थी बेटा, हमारा
क्या, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, राइट स्टूडेंट्स। ये हमारी पहली एजम्पशन थी आइडियल गैस के लिए, ठीक है भाई, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। सेकंड क्या था, जो वॉल्यूम होता है ना, अब सपोज दैट हम आइडियल गैस में क्या करते थे बच्चों, ये हमारा एक कंटेनर था, ठीक है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, तो हम आइडियल गैस में जो इसका खाली वाला स्पेस है, भाई खाली वाला स्पेस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये खाली स्पेस है ना, इसको हम राइट से दिखाते हैं, ये खाली जो स्पेस है ना, ये तो इस खाली स्पेस के मतलब को ही हम क्या मानते थे, वॉल्यूम। हम मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं करते थे, मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड नहीं करते थे, सिर्फ इस एम्प्टी स्पेस जो खाली स्पेस है इसी को मान लेते हो हम, इसका वॉल्यूम क्या मानते थे, बिल्कुल नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट मानते, इसका कुछ वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात दोनों एजम्पशन आइडियल गैस के लिए थे। आइडियल गैस क्या होती है, Pv = nRT, राइट, ठीक है। तो इस बात को हम लिखते हैं बेटा क्या, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, यानी कि आपका जो वॉल्यूम होता है बहुत ना के बराबर हो सकता है, बहुत माइन्यूट सा हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना आर नेग्लिजिबल, ठीक है। ये माना था हमने किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, राइट बच्चों। अब बात समझ में आ गई आपको कि भाई वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो फाइनली पहले हम किसको देखेंगे, आइडियल गैस को देखेंगे, आइडियल गैस के अजम्पशन को देखेंगे, और इन दोनों अजम्पशन से डेविएशन शो करती है रियल गैस, और रियल गैस को हम लोग कहते हैं वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, राइट ना भाई। वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन कोई नई चीज थोड़ी है, रियल गैस को तो वॉन डेर वाल कहते हैं हम लोग, ठीक। तो अब वॉन डेर वाल गैस रियल गैस से जानी जाती है, तो फिर ये इन दोनों बातें हमारी, ये बातें मतलब आइडियल के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन ये बातें इस वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, राइट, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तभी ये रियल गैस बन गई, ठीक। तो फिर हमने क्या देखा कि भाई अब जो आपकी वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन आएगी वो हम इसी से इसको ड्राइव करेंगे आइडियल गैस से। कैसे, अगर इसमें प्रेशर है, P फॉर प्रेशर, B फॉर वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, राइट। तो प्रेशर और वॉल्यूम में अगर थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे और वो करेक्शन यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगी, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। मतलब वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन में आप दो करेक्शन करेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम का, ठीक है, और उन दोनों करेक्शन को आप P और B की जगह पुट करेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगी, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। अब प्रेशर और वॉल्यूम में कैसे करेक्शन आया, तो वॉल्यूम तो पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। क्या पढ़ चुके हो वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। भाई आइडियल का तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, नेग्लेक्ट होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फिर रियल के लिए क्या होता है, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर। भाई प्रेशर क्या होगा, अब एक बात सुनो, इसके बीच में तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन आइडियल गैस, तो अट्रैक्शन नहीं है, तो सर इन सब दोनों बातों को हम समझेंगे किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे, एक छोटा सा कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर के थ्रू हम दोनों की बात समझेंगे। क्या बनाएंगे हम लोग कंटेनर, देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये कंटेनर लिया एक, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, हमारे गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो आपकी आइडियल गैस है उसके ये आइडियल गैस की बात चल रही है अभी, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस है। अगर ये गैस आइडियल होगी तो फाइनली जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन तो है ही नहीं, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फाइनली ये बहुत हाई प्रेशर से टक्कर मारेंगे, इस बॉल, जो कंटेनर की बॉल है ना, तो जो आपके बॉल के नज़दीक है, बहुत हाई। एक बात सुनो, इनको ये बीच वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये इनको अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो फाइनली ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर से टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो ज़्यादा होगा, होगा नहीं होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट।
अब यही बात हम किसके लिए करें, यही बात हम लोग करते हैं रियल गैस के लिए। रियल गैस में क्या होगा, रियल गैस में मैंने क्या बोला, इससे डेविएशन शो करती है, मतलब रियल गैस में अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा बहुत जरूर होगा। तो एक बात सुनो बेटा, जब अट्रैक्शन होगा, सपोज दैट अब इसको हम मान लेते हैं, चलो दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ पे ये कंटेनर हमने लिया है रियल गैस के लिए, राइट। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, तो यह मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। तो फाइनली ये जो आपके वॉल के नज़दीक, भाई कंटेनर के पास जो वॉल है ना, ये चारों तरफ वॉल है ना, इन वॉल वाले मॉलिक्यूल के लिए ये अंदर वाले मॉलिक्यूल जो है अपनी तरफ खींचेंगे ना, अट्रैक्ट करेंगे तो बेचारे ये उतनी तेजी से टक्कर नहीं मार पाएंगे, उतनी तेजी से नहीं टकराएंगे, किससे, इस वॉल से। ये इनका जो टक्कर मारने का जो तरीका है ना, वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब इतने उसे टक्कर नहीं मार पाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो प्रेशर रिड्यूस किसके कंपेयर में, आइडियल गैस के कंपेयर में रियल गैस या वंडर वॉल गैस का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन आ गया। और जो बीच वाला मॉलिक्यूल होगा, ये चारों तरफ से यहाँ इसको ये भी करेंगे अट्रैक्ट, ये भी करेंगे, तो इस पर तो जीरो हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच वाले पे, ठीक है। लेकिन हम किसका देख रहे हैं, जो हमारा प्रेशर क्रिएट होता है गैस के मॉलिक्यूल में, वो कब होता है, जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पर क्या करते हैं, टकराते हैं एकदम। जब टकराएंगे तेजी से उतना ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। अब अगर ज़्यादा तेज नहीं टकराएंगे तो प्रेशर कम क्रिएट होगा। तो फाइनली इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये रियल गैस की बात चल रही है, रियल गैस के मॉलिक्यूल में क्या आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, तो फाइनली वो कम तेजी से टकराएंगे, और कम तेजी से टकराएंगे तो इसका प्रेशर यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो कम होगा कंपेयर टू आइडियल गैस। आई होप कि आपको सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फिर चलो उसको हम आई लिख लेते हैं, PI/BI। तो अब जो रियल गैस का प्रेशर होगा वो कंपेयर टू आइडियल गैस के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो हम लिख सकते हैं बेटा PR = PI, राइट। कितना कम होगा, हमने x मान लिया, -x, हमने ये बात मान ली, इतना कम हो गया। भाई आइडियल का जो भी रहा होगा प्रेशर, उसमें कुछ कम कर दो। हम सपोज उसको x फैक्टर मान लिया, हमने उस x को कम कर दिया, ठीक है। अब x को हमने कम कर दिया तो ये हमारा रियल के लिए प्रेशर आ गया, ठीक है। अब जो बेटा x है ना, x को हमने क्या माना, x को हमने यहाँ मान लिया है मॉलिक्यूल की डेंसिटी। भाई रियल गैस में डेंसिटी कितनी है ना। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तभी तो, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो डेंसिटी भी तो बढ़ेगी, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, ज़्यादा डेंस होगी गैस, और अट्रैक्शन ही नहीं होगा बिल्कुल तो डेंसिटी कम होगी, मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, है ना, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर थोड़ी डेंसिटी होगी, तो x को हम सपोज दैट डेंसिटी मान लेते हैं। अगर हमने x को डेंसिटी माना फाइनली, और डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो x है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हैं इसमें, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि n, कितने मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, वो n हो गया, और अपॉन में इसका वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम है किस कंटेनर का, इस गैस के मॉलिक्यूल और गैस का दोनों का इंक्लूड करके, तो n/v हो गया, ठीक है। तो x को हमने, ये तो बात ठीक है कि इसमें कुछ प्रेशर कम हुआ, वो प्रेशर हमने x माना, और x को हमने क्या माना, x को हमने डेंसिटी मान लिया, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, भाई इस डेंसिटी की वजह, सारे कार्बन में डेंसिटी की वजह से तो हो ही रहे हैं, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन आ गया है, मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं, तो वो मॉलिक्यूल डेंसिटी की वजह से ही वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम प्रेशर से किस पे, कंटेनर की वॉल पर टकरा रहे हैं, तो प्रेशर कम हो रहा है। तो डेंसिटी को हमने x को किसके इक्वल मान लिया बेटा, डेंसिटी को फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो, मास बाई वॉल्यूम है, तो मास किसका, गैस का, मास किसका हो, गैस के मॉलिक्यूल का, तो हमने क्या लिखा, गैस के मॉलिक्यूल n/v, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया, राइट। अब एक बात देखो बेटा, यहाँ पे जो डेंसिटी है ना वो एक साथ दो काम कर रही है, किसके लिए, एक तो डेंसिटी की वजह से, मतलब दो टाइप से काम करेगी यहाँ पे, एक तो डेंसिटी की वजह से आपका प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है, भाई यहाँ पर ज़्यादा डेंस है, भाई बीच में इस कंटेनर के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन आ गया है,
तो फाइनली क्या होगा, बहुत डेंस हो गई है गैस, गैस डेंस हो गई है, मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं, उसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत कम, मतलब बहुत कम फोर्स से टक्कर मार रहे हैं इसको, तो डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई इसमें ना जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये वाले ये वाले ये वाले है ना, ये इन वाले मॉलिक्यूल और जो बीच में मॉलिक्यूल है, तो ये वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होगा फाइनली कि कुछ फोर्स, कुछ ये बीच वाला जो मॉलिक्यूल है ना, इस पर भी इधर से फोर्स लगेगा, इधर से लगेगा, इधर लगेगा, तो ये दो काम करेगी, दो काम कर रही है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी का दो काम हो रहे हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर की तरह काम करने की वजह से फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हमने यहाँ पे किया है स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करते हैं। भाई डेंसिटी ना, आप ये मानो, इसमें आप कुछ मत समझो, ये समझो कि यहाँ पर जो रियल गैस है उसमें जो डेंसिटी है वो दो रोल प्ले कर रही है ना। प्रेशर को तो रिड्यूस करा ही रही है, आपका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और प्लस आपका डेंसिटी होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा लग रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है तो क्या हो, इसके मतलब में क्या हो रहा है, भाई डेंसिटी आपकी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, जो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी उसका फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो दो फैक्टर की बेसिस पे क्या आ गया हमारा n/v स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर को हम रिड्यूस करने में डेंसिटी आपका दो तरीके से वर्क करती है, तो उसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से वर्क करने के लिए यहाँ पर इसका हमने n/v का स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, चलो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट क्या आएगा आपका, देखते हैं फाइनली, देखो x इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो यहाँ पे जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो डेंसिटी का दो रोल कैसे है, एक तो फर्स्ट वाला ये है कि जो दीवार के नज़दीक वाले मॉलिक्यूल्स हैं, दीवार के जस्ट यहाँ पास में है, वो कम फोर्स से टकरा रहे हैं, और इसके अलावा जो इसके अगल बगल में और भी मॉलिक्यूल हैं, तो ज़्यादा डेंस होने की वजह से वो भी इससे कम फोर्स से टकराएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे इसमें दोनों तरीके से क्या हो रहा है, प्रेशर का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको ऐसे समझ लो। तो इसको हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इस साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, हमने a माना, सपोज दैट a माना, और ये ऐसे रहेगा n/v स्क्वायर, राइट। अच्छा, a क्या है यहाँ पे, अब a यहाँ पे कांस्टेंट है, जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, राइट, तो हमने a लगा दिया कांस्टेंट, बिल्कुल बात ठीक है। चलो अब इस a को पता है हम क्या मानते हैं, हम यहाँ पर वंडर वॉल गैस या रियल गैस में a को मान सकते हैं अट्रैक्शन फैक्टर, मतलब ये अट्रैक्शन फैक्टर है भाई। यहाँ पे सीधी सी बात है कि अभी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या है, थोड़ा सा अट्रैक्शन है, तभी तो डेंसिटी क्रिएट हो रही है वहाँ पे, तभी तो वो डेंस है, गैस आपकी डेंस हो गई, तो उसको हमने क्या मान लिया, अट्रैक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये ए हमारा क्या है यहाँ पे, अट्रैक्शन फैक्टर। ये तो बेटा प्रेशर की बात हो गई कि प्रेशर में करेक्शन हो गया, मतलब आइडियल में करेक्ट आपका प्रेशर था P, और रियल के लिए क्या हो गया, PR = PI - X। ठीक है, ये फाइनल हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम। अब बस आपका ये कैसे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाली है जल्दी से। ठीक है, वॉल्यूम की बात क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखो वॉल्यूम में क्या होगा भाई, अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने आइडियल गैस के अजम्पशन में पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, वॉल्यूम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। लेकिन ये बात रियल गैस के लिए ऐसा नहीं है। तो रियल के लिए कैसे है, देखो अब आपने अभी पढ़ा था कि मैम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में जो वॉल्यूम होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि हम वॉल्यूम वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का लेते ही नहीं है, वहाँ सिर्फ कंटेनर का जो एम्प्टी स्पेस है बेटा, खाली स्पेस है, ओनली हम उसी का ही क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, मॉलिक्यूल का लेते ही नहीं है। इसीलिए आइडियल गैस में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका, नेग्लेक्टेड नेग्लिजिबल होता है। यही रीज़न है, ये बात चल रही है आइडियल गैस के लिए। लेकिन हम लोग रियल गैस की अगर बात करें, रियल गैस लेते हैं ये हमारी, ठीक है। अब रियल गैस में क्या होगा, रियल गैस में
आपने अभी पढ़ा है कि मैम रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो आप उनका वॉल्यूम कैसे छोड़ देंगे, वॉल्यूम तो लेना ही पड़ेगा उनका। तो फाइनली हमने क्या किया, रियल गैस के लिए हमने मॉलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम लिया, और बीच में थोड़ा बहुत एम्प्टी स्पेस है ना बेटा, खाली स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस है बीच में, उसका भी वॉल्यूम लिया। तो टोटल ओवरऑल जो वॉल्यूम इसका कुछ ना कुछ तो आएगा। इसका मतलब रियल गैस के कंडीशन में वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन आइडियल के लिए वॉल्यूम क्या था, नेग्लिजिबल था। तो यहाँ पर वॉल्यूम में करेक्शन हो गया, रियल गैस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, रियल गैस में। तो रियल गैस में क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने रियल गैस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, डेंसिटी है, गैस बहुत डेंस हो गई है, तो वहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स प्लस कंटेनर का जो एम्प्टी स्पेस है, दोनों का मॉलिक्यूल्स, दोनों का वॉल्यूम काउंट करेंगे तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसका आएगा। ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी है रियल गैस, राइट बच्चों। अब फाइनली रियल गैस तो है हमारी ये, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा कंपेयर टू आइडियल गैस में। तो क्या लिखेंगे हम, वी आर इज इक्वल टू वी आई प्लस, हम इसको वाई मान लेते हैं। हमने कहा कि इसमें वाई मतलब वाई मॉलिक्यूल इसमें, वहाँ हमने एक्स माना है, वाई मान लिया वॉल्यूम में, तो वाई इसमें इंक्रीज हो गया, वाई इसमें इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वाई को हमने क्या माना है बेटा, वाई जो हमारा है ना, इस वाई को हम मान सकते हैं भाई, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी गैस डेंस हो जाएगी, है ना, तो फाइनली उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो y को हमने किसके इक्वल माना है, ये आपका होगा n। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब y जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। सीधी सी बात है भैया, वो जितना, एक बात सुनो, जितने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल होंगे कंपेयर टू आइडियल गैस की रियल गैस में, तो उतना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा वॉल्यूम कंपेयर टू आइडियल गैस से। तो अगर इस बाई, हमने सोचा कि वाई हमारा मतलब जो आइडियल का वॉल्यूम था उससे ज़्यादा हमारा वाई मॉलिक्यूल, मतलब बाई हमारा इंक्रीज हो गया, और बाई को हमने क्या माना, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एन, मतलब जो बाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन के इक्वल है, राइट। तो बाई, अभी साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, हटा दो, यहाँ हमने बी फैक्टर ले लिया एन, ठीक है। अब यहाँ बी फैक्टर क्या बता रहा है बच्चों, बी फैक्टर यहाँ बता रहा है बिगेस्ट मॉलिक्यूल, मतलब कहने का ये है, हमने साइन हटाया है प्रोपोर्शनलिटी का, उसको बी माना है, यहाँ जो बी फैक्टर है वो ये बता रहा है बिगेस्ट मॉलिक्यूल, मतलब सबसे बड़ा मॉलिक्यूल। जितने बड़े मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी फाइनली, और ज़्यादा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा उसका, जितना बड़ा भारी मॉलिक्यूल होंगे उस गैस के अंदर तो उसका वॉल्यूम तो और बढ़ेगा कंपेयर टू आइडियल गैस के। तो इसीलिए हमने इसको बी माना, बी का मतलब क्या, बिगेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाई की जगह क्या बी एन पुट कर सकते हैं हम लोग, करें पुट यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, इस इक्वेशन में बी आर इज इक्वल टू बी आई प्लस वी एन पुट कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हमें चाहिए पी आई और बी आई की वैल्यू, ठीक है। तो बी आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। बी आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो बेटा, इसको रफ कर देते हैं, अजम्पशन तो आपकी समझ में आ गई होंगी, इन दोनों को रफ कर देते हैं अजम्पशन को हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने इस वाली इक्वेशन से बी आई की वैल्यू निकाली, तो बी आर, और ये माइनस में जाएगा ना इधर, बी आर माइनस वी एन इज इक्वल टू बी आई। क्या ये वैल्यू आ गई हमारी, ये हमारी बी आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो प्रेशर आया था हमारा वो क्या आया था बेटा, पी आर क्या आया था हमारा, पी आई माइनस एक्स, और हमने बेटा पी आई एक्स को हमने किसके इक्वल माना था बेटा, एन वाई वी का स्क्वायर, ये तो माना था हमने एक्स को हमने डेंसिटी माना गैस का, और डेंसिटी था मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें पी आई निकालना है ना, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, प्लस में इसके पास। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, पी आई इज इक्वल टू पी आर प्लस एन बाई वी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे, देखो हमारे पास पी आई का वैल्यू आ गया और हमारे पास किसका आ गया, बी आई का वैल्यू आ गया। इन दोनों वैल्यू को पी आई बी आई को, यानी प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो पी आई बी आई की जगह, आपके पास आ जाएगी वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वही हम लोग करने जा रहे हैं, इसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो फाइनली हमने इसको पुट किया यहाँ पे, तो पी आई का वैल्यू क्या है बेटा हमारा,
PR प्लस N अपॉन V, ठीक है। और फाइनली हमने x की जगह क्या लिया था बेटा, अच्छा a भी लिया था हमने स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे a भी ले सकते हो आप, तो हमारा ये यहाँ पे a भी ले सकते हो, PI माइनस a, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या हो गया, ये आपका प्लस में जाएगा तो यहाँ बेटा a आएगा, a भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के a लगाया था ना, तो यहाँ पे a भी लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे x से क्या हो गया माइनस का a n/v का स्क्वायर, इसको उठा के प्लस में ले गए इसके पास, तो हमारा पी इधर आ जाएगा, तो PR प्लस a n/v स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू पी की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, कर दो यहाँ पे आप लिखो प्लस a ब्रैकेट में n अपॉन v का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हो गया। अब बी आई की वैल्यू पुट करो बेटा, प्लस बी आई की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से देखो ये रही हमारी बी आई की वैल्यू, ये रही, दो इक्वेशन हमारी हैं, बी आर इज इक्वल टू बी आई प्लस वाई, तो बी आर इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एन, तो हमने से बी आई निकाला, तो वी आर माइनस वी एन, ये पुट कर दो बेटा यहाँ पे, वी आर माइनस बी एन ब्रैकेट में बंद कर दो चाहे इसको, और बराबर क्या आएगा हमारा, एन मोल्स के लिए है तो NRT। यही तो थी हमारी वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, है ना। अब ये हमारी PR प्लस R का मतलब बेटा रियल गैस है, आप R ना भी हो तो चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और a n/v स्क्वायर प्लस BR माइनस VN बराबर NRT, ये हमारी हो गई बेटा वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन, हमारी कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसमें हमने दो ही करेक्शन किए थे, प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, और दोनों करेक्शन को हमने आइडियल गैस इक्वेशन में P और B की जगह पुट कर दिया, देन हमें मिल गई क्या, रियल गैस या वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। तो इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है जो आइडियल गैस के दो अजम्पशन हैं उनको उठाना है, और उन अजम्पशन को देखते हुए हमें वो अजम्पशन रियल गैस पे अप्लाई करने हैं, और रियल गैस उन अजम्पशन को फॉलो करेगी नहीं, उनसे क्या शो करेगी, डेविएशन शो करेगी, डेविएट हो जाएगी, इसीलिए वो बन जाएगी रियल गैस। तो क्यों डेविएशन शो करेगी, उन दोनों अजम्पशन को हमने मतलब प्रूफ करके भी देखा था, एक्सप्लेन भी किया, फिर उसमें जो करेक्शन आया वॉल्यूम प्रेशर में वो हमने मैथमेटिकली निकाला और यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो हमारा क्या आ गया बेटा, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। यही थी हमारी वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, राइट बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर कोई इसमें डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं वैसे भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश हो गया, ठीक है, ज़्यादा लंबा खिंच गया टॉपिक क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए। इसके बाद हमारा अगला जो इसमें डेरिवेशन है, जो अगला मैथमेटिकल है, पूरा तो कोई थ्योरी नहीं है, वो टॉपिक है कि जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट बेटा आपका A और B, ये और जो क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं ना, उनमें आपको रिलेशन बताना है। इस पर डेरिवेशन बहुत आता है BSc पार्ट 1 में, फिजिकल केमिस्ट्री में, आपके एग्जाम में आता है दोनों में रिलेशन, तो वही पढ़ने जाना है हम लोग, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मतलब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वैसे तो ये, क्योंकि दोनों टॉपिक लंबे हैं बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी टाइम लेंगे वीडियो बनाने में, तो टाइम तो लगेगा ही बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाँ, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वॉन डेर वाल कांस्टेंट में रिलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें बेटा, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वॉन डेर वाल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। इन दोनों में पढ़ना है हमें क्या, रिलेशन, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब होता है कि जो भी आपके, भाई बात सुनो, वॉन डेर वाल इक्वेशन में आपके क्या क्या फैक्टर आए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आए थे ना, R तो गैस कांस्टेंट था, N नंबर ऑफ मोल्स, उससे मतलब नहीं हमें। तो ये तीनों जो फैक्टर आए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके सफिक्स में आप C लगा देना, वो बन जाते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। और वॉन डेर वाल कांस्टेंट क्या आए थे हमारे, A एंड V, तो हमें इन सब में क्या निकालना है, रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, PC, TC एंड BC, और इसके बाद है A एंड B, इन सब में हमें निकालना है रिलेशनशिप, राइट बच्चों। चलो, बड़े आसान सी इक्वेशन है। अब वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन अभी आप प्रूफ करके आए हो, वही इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखनी है पहले, और 1 मोल के लिए लिखनी है। क्या है, P प्लस, यही था ना हमारा A, है ना, A यहाँ पे फैक्टर था, और N बाई, अब चूंकि इसको हम N अपॉन V के लिख लेते हैं पहले, ये तो थी हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन, ठीक है, प्लस B में क्या था हमारा, B माइनस NB,
मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन था या बी एन या बी एन बी की बात है, ये हमारा एक ब्रैकेट में था, ठीक है बेटा, बराबर राइट में क्या था आर टी। ये तो हमने क्वेश्चन प्रूफ की थी अभी, है ना, बहुत लगे हमने एन बी या बी एन लिख लिया था, तो यहाँ पे हमने पी आर लिख लिया था, यहाँ पे बी आर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी एक्चुअल वनडेबल गैस इक्वेशन रियल गैस यही होती है। अब इस इक्वेशन आपने प्रूफ कर ली थी, अब इसी इक्वेशन से हमें प्रूफ करके इन सब में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे एन एन आ रहा है ना, यहाँ भी एन आएगा फिर, क्योंकि ये एन मॉलिक्यूल्स के लिए है बेटा, ये एन मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई एन के लिए तो है ये, तो हम इसको किसके लिए निकालेंगे, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें से एन को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना। डिलीट करोगे एन को तो फिर क्या आएगा बेटा, देखो एन को आपने डिलीट कर दिया, बाहर ए है तो इक्वेशन क्या आ गई, P इज इक्वल टू ए। अब देखो ये तो स्क्वायर में, ये तो बाहर था तो इसका तो स्क्वायर होना नहीं है, कांस्टेंट ए है, लेकिन अपॉन में बी का स्क्वायर तो रहेगा ना, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एन को हटाओगे तो बी माइनस वी, बंद कर दें ब्रैकेट में, चलो कर दो, बराबर है भी एन हटाओगे तो आर टी। ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई 1 मोल के लिए, राइट बच्चों, आ गई 1 मोल की इक्वेशन आ गई। चलो अब आप इस इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, क्या करोगे, इस p की मल्टीप्लाई इन दोनों से कराओगे, पहले करा दो, है ना, या पहले ऐसा करो इसकी और इसकी पहले इससे करा दो, तो पी बी है ना, और इसकी कराओ इससे तो प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, हो गई बात खत्म। चलो अब आपने इन दोनों की एक साथ इससे करा दी, अब इन दोनों की इससे कराओ एक साथ, तो इसका कैसे होगा, पहले p के साथ b से कराओगे, इससे तो इससे कराओगे ना, तो p की कराओगे पहले, माइनस का पी बी, इसकी आपने इससे तो करा दी, इन दोनों की आपने एक साथ इससे करा दी, अब इन दोनों की एक साथ इससे कराओगे, तो पहले इसकी इससे करा दें हम लोग पी बी माइनस का, और फिर अब इस वाले की इससे कराते हैं, है ना, इसकी कराएंगे इससे, इससे तो हो चुकी है इसकी, इससे करानी है, तो कैसे कराओगे, माइनस का यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, ए बी बटे बी स्क्वायर बराबर आर टी। देखो बच्चों यहाँ तो कोई डाउट, अगर आता है कोई डाउट तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर। हमने क्या किया, हमने ऐसे, आप कैसे भी करा सकते हो, आप ऐसे भी करा सकते हो, पहले इसकी मतलब इससे कराओ, फिर इससे कराओ, फिर इसकी इससे कराओ, इससे कराओ, आना यही सब कुछ है, कोई डिफरेंट नहीं आना, राइट। तो हमने क्या करा, इन दोनों की एक साथ इससे करा दी, फिर इन दोनों की एक साथ हमने पहले इससे कराई, फिर इससे करा दी, बात वही पड़ेगी, राइट। अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, जो कट रहा है उसे काटो बेटा, ये कट गया, कुछ और नहीं कट रहा ना, चलो कोई नहीं, हमारा क्या बचा यहाँ से पी बी प्लस यहाँ से क्या बचा ए अपॉन बी, ठीक है, माइनस का पी बी माइनस का ए बी अपॉन बी स्क्वायर बराबर आर टी, बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप इस पूरी इक्वेशन को v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखो v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, कर दिया। जब v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, मैं इसको ऊपर लिखती हूँ फटाफट से, ठीक है बेटा, यहाँ पे पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जल्दी से, राइट। देखो तो आपने इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा यहाँ पे b स्क्वायर करोगे तो पी बी क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो, पी बी क्यू हो गया। इसमें करोगे तो क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी तो पहले ही था, ये हो गया। फिर इसमें करोगे तो माइनस का पी बी बी स्क्वायर, इसमें किया आपने, ठीक है। उसके बाद इसमें करोगे माइनस का ए बी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो पहले से ही था उसमें, भाई पहले से ही था, बराबर आर टी इंटू बी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है बच्चों। आप देखो उसमें कुछ कट रहा है बेटा, इस b से एक b कैंसिल हो रहा है, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, पी बी क्यू माइनस यहाँ से क्या बचा बेटा, ए बी माइनस का पी बी बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का ए बी और बराबर आर टी बी स्क्वायर। ये बच गया बेटा, बच गया, बिल्कुल ठीक है। अब ना बेटा एक काम करो, इसको ना p से डिवाइड कर दो, इस पूरी को, मुझे p हटाना है ना,
मुझे p को कैंसिल करने मैं इस इक्वेशन से p को हटाना चाह रही हूँ, तो मैंने p को कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड बाई द p। आप p से डिवाइड करोगे, है ना बेटा। इसको रफ कर देती हूँ मैं। आई होप कि तो आपने राइट कर ही लोगे वैसे भी, वीडियो को आगे पीछे कर करके। तो ये मैंने इसको डिवाइड किया p से, तो मेरा क्या हुआ बेटा, पी बी क्यू अपॉन p माइनस ए बी अपॉन p माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन p, राइट बच्चा, माइनस ए बी अपॉन p बराबर आर टी वी स्क्वायर p। पूरी इक्वेशन को मैंने p से डिवाइड किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ p से p कैंसिल, यहाँ p से p कैंसिल, और कहीं कैंसिल होगा ही नहीं, हुआ कैंसिल। अब बेटा बचा क्या, अब आप क्या करोगे, अब आप ना इसको एक सीक्वेंस में लिखोगे। जैसे b की पावर 3 है उसको पहले, जिसकी b की पावर 2 है फिर उसको, फिर उसके बाद b को। हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे इसको, है ना। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ बच्चा। इसको मैं पहले क्या आएगा बेटा, b की पावर q आएगी। अब स्क्वायर में एक तो ये है बेटा, एक स्क्वायर में ये है। पहले इस वाले को यहाँ ले आओ माइनस में, माइनस आर टी बी स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ से क्या बचा बेटा, यहाँ बचा माइनस का बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ले लो बेटा, ये क्या है, माइनस का, अच्छा हाँ आपने ले लिया। अब दोनों बी स्क्वायर कॉमन आ गए। अब आपका यहाँ से क्या बचा बेटा, ये माइनस का ए बी अपॉन पी, और यहाँ से माइनस का ए बी अपॉन पी बराबर 0। ये देखो बेटा इक्वेशन आ गई हमारी, आ गई है ना। अब यहाँ पे ए बी अपॉन पी कहीं पर आपका प्लस आना है। हाँ यहाँ बेटा प्लस आना था, यहाँ, हाँ यहाँ प्लस आना था, यहाँ प्लस आएगा। अब ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ प्लस था स्टार्टिंग से ना, प्लस था यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस आएगा। ये हो गया था बेटा आपका ए बी बचा माइनस पी बी स्क्वायर माइनस ए बी आर टी बी स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पे डिवाइड किया पी से, सबको यहाँ प्लस आना था बस, और बाकी सब ठीक है, ठीक है। प्लस पी से पी कैंसिल हो गया। अब इसको हमने एक सिक्वेंस में लिख लिया, पावर 3 को पहले, फिर इसको हम माइनस में ले आए बी स्क्वायर को, फिर ये वाला माइनस का बी बी स्क्वायर माइनस का, फिर ये वाला प्लस का ए बी अपॉन पी, ठीक है बेटा, और माइनस का ए बी अपॉन पी बराबर में यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें बेटा कुछ कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों में, बोलो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, हम लोग बी स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो कॉमन ले लो बेटा। इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग, तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा, बी क्यू माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारा इधर से क्या बचा बेटा, पे माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो हमारे यहाँ बचेगा आर टी अपॉन पी प्लस का, इधर क्या बचेगा हमारा, प्लस का बी। ये बच गया बेटा, देख लो बच गया है ना, आर टी अपॉन पी प्लस वी, ये हमारा बच गया। और बेटा उधर क्या है हमारे यहाँ पे, यहाँ हमारा है ए बी अपॉन पी और माइनस ए बी अपॉन पी बराबर 0। ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई, राइट बच्चों। अब इक्वेशन तो आ गई, हमें अभी आगे और चलना है। इसमें क्या चलना है बेटा, अब एट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट P बराबर PC होता है बेटा, T बराबर TC होता है और B बराबर PC होता है। तो वही चीज़ हमें इस इक्वेशन को ना बेटा क्रिटिकल कांस्टेंट के फॉर्म में रख देना है, क्रिटिकल फॉर्म में, क्योंकि हमें निकालने हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्रिटिकल का मतलब होता है कि जो आपके फैक्टर है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उनके आप सफिक्स में C लगा दो। लगा दिया हमने, तो इसको कन्वर्ट करोगे बेटा तो क्या बनेगा इक्वेशन आपका, ये बनेगा BC का Q माइनस यहाँ पे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन पी सी प्लस वी, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, प्लस ए बी सी अपॉन पी सी माइनस का ए बी अपॉन पी सी बराबर 0। ये बेटा इक्वेशन बन गया आपका, देख लो। मैंने कुछ नहीं करा बेटा इस इक्वेशन में, आपको कुछ नहीं करना। आपको नहीं दिख रहा हो ना नीचे वाला, इधर का नहीं दिख रहा भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पूरी इक्वेशन में P की जगह PC, T की जगह TC, B की जगह BC लगाना है और कुछ नहीं करना, राइट बच्चों। ये हमारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है।
अच्छा लगा दिया आपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बार रुको, यहाँ पे बी की जगह बी सी मत लगाओ, अभी आप ना ये लगाओ, पी की जगह पी सी, ठीक है, बी को हम बाद में देखेंगे, तो आप इसको अभी रहने दो, बाकी सब चेंज कर लो, ठीक है। बस हमने पी की जगह पी सी और टी की जगह टी सी लगाया है, अभी बी की जगह बी सी नहीं लगाया है, ठीक है। दोनों पॉइंट हमने इसके अंदर पुट कर दिए। चलो अब हम देखते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो यहाँ हमने v की जगह बी सी क्यों नहीं लगाया वो हम देखेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जब आएगा तो क्रिटिकल पॉइंट में जो वॉल्यूम हमारा आएगा, अब देखना यहाँ पे लिखना एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर v इज इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। जब वहाँ पर टी का टी सी था वैसे वॉल्यूम के लिए v इज इक्वल टू बी सी होगा, राइट। अब फाइनली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ b माइनस बी सी बराबर 0, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको माइनस में ले आई। क्या मैं इसका क्यू कर सकती हूँ, v माइनस बी सी का क्यू बराबर 0 का क्यू तो 0 ही आएगा भाई, है ना। तो क्या मैं a माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकती हूँ इसमें। हम लोग को पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कितने फॉर्मूले पढ़ते हैं, a प्लस बी का क्यू, a माइनस बी का क्यू। तो यहाँ पर जो हमने v माइनस बी सी का क्यू किया है वही फॉर्मूला पुट करना है बेटा यहाँ पे, ठीक है, वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, b का क्यू माइनस, है ना, 3bc स्क्वायर इंटू बी सी। भाई क्या होता है आपका a माइनस बी का क्यू क्या होता है, सबको पता होगा फॉर्मूला, पता है नहीं पता है। पहले वाले का स्क्वायर करते हैं हम, दूसरा ऐसे ही रहता है, फिर प्लस आता है, फिर 3 आता है। अब दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, पहला वाला ऐसे ही रहता है। भाई ये तो पढ़ते हैं a माइनस बी का क्यू फॉर्मूला, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इसको आप 3b 3a, यानी कि a की जगह क्या आएगा आपका यहाँ पे b एंड 3a b स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला है हमारा। अभी थोड़ा सा और बचा है बेटा, ये थोड़ा क्या बचा है हमारा, हाँ, और लास्ट में आपका क्या आता है b का क्यू यानी बी सी का क्यू। भाई ये तो फॉर्मूला होता है, सबको पता है मैथमेटिक्स में, बराबर 0 चल ही रहा है आपका। भाई 0 का क्यू तो 0 ही आएगा। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया बेटा a माइनस बी का होल क्यू का। तो a माइनस बी के होल क्यू में आप क्या लगाते हो, ए क्यू, है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस का बी क्यू। तो वही तो करा है हमने, पहले का क्यू हो गया, फिर 3 के बाद हमने पहले का स्क्वायर, दूसरा नॉर्मल लिख लिया, प्लस यहाँ पर पहला ऐसे लिख लिया, दूसरे का स्क्वायर कर दिया, माइनस का बी सी का क्यू। ये फॉर्म, अब बेटा ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब इस इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे बेटा जो हमने नीचे चेंज की थी, हाँ भाई ये वाली इक्वेशन हमने नीचे अभी इक्वेशन चेंज की थी ना, क्रिटिकल पॉइंट पर हमने क्या करा, पी की जगह पी सी और टी की जगह टी सी पुट किया था, तो उससे हम इसको हम 2 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन थी, हमने इसको 2 मान लिया, ये आपको दिख रही होगी शायद, b3 इज इक्वल टू, है ना, बी स्क्वायर आर टी सी अपॉन पी सी प्लस वी ए बी सी अपॉन पी सी माइनस ए बी अपॉन पी सी बराबर 0। इस 2 की और इस 3 की हम आपस में कराएंगे कंपेयर, और कंपेयर कराने पे कुछ वैल्यू आएंगे हमारे पास, ठीक है। चलो मैं आपको ना एक काम करती हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे, या मैं काम करती हूँ ना, सबसे बेस्ट काम तो और अच्छा है, इसको मिटा देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सबसे बेस्ट काम तो यही है कि मैं तो इसी में मॉडिफाई कर सकती हूँ ना। मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन को मैंने इसी में मैंने टी की जगह टी सी किया, पी की जगह पी सी, पी की जगह पी सी, पी की जगह पी सी, और कुछ भी नहीं किया बच्चा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया था पहले, इसको 3 माना है। अब ये मैंने एट क्रिटिकल पॉइंट पे करा था, p बराबर पी सी, टी बराबर टी सी, मैंने ये वैल्यू p की जगह पी सी टी सी पुट कर दिए सारा बेटा ये, ठीक है। अब इसको रफ कर देती हूँ थोड़ा सा। अब देखो बेटा इन दोनों की कंपेयर कराओ, b3 के इक्वल है, राइट। अच्छा अब एक बात सुनो, इस b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा बी सी, और यहाँ पे क्या बचा बेटा आर टी सी अपॉन पी सी प्लस बी। यहाँ पे ये बच गया हमारा, ये रिलेशन आ गया हमारा। चलो अब इसकी कंपेयर कराओ, ए बी अपॉन पी सी 3b बी सी स्क्वायर, बेटा b से b कट गया, यहाँ से क्या बचा हमारा, इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको, यहाँ से बचा 3bc स्क्वायर
3bc² बराबर यहाँ से क्या बचा a अपॉन pc बच गया बेटा। इसको इक्वेशन 5 मान लो, मान लिया। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा आपका bc का माइनस से माइनस कैंसिल, bc क्यू किसके बराबर आ गया ab अपॉन pc के। तो यहाँ पे लिख दो बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ vc क्यू इज इक्वल टू, ये होल थ्राइज है, bc क्यू इज इक्वल टू ab अपॉन किसके आया pc के आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया बेटा, ठीक है। 4, 5 एंड 6 मान लिया हमने। अब मेरे पास इक्वेशन 4, 5, 6 तीनों आ गए, मेरे पास 3 रिलेशन आ गए। अब मैं इनको ना डिवाइड करूंगी, इक्वेशन 6 को 5 से डिवाइड करो, फिर एक रिलेशन आएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। वैसे भी नहीं आया होगा तो आप इसे पॉज कर करके देख सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 6 को बेटा, ये 6 है, ये 5 है, तो मैं 6 को 5 से क्या करूँगी बच्चा, डिवाइड करूँगी, ठीक है। लिखती हूँ 6 को मैंने 5 से डिवाइड किया। 6 इक्वेशन क्या है मेरी बेटा, bc क्यू इज इक्वल टू ab अपॉन pc। bc के नीचे क्या आएगा मेरा, 5 में क्या है 3bc² अपॉन a अपॉन pc। बेटा इसमें कुछ कट रहा है, देखो बेटा a से a कट रहा है, pc से pc कट रहा है ना। यहाँ एक bc² है, bc क्यू है, तो bc² से bc² कट रहा है, ऊपर खाली bc बचा, नीचे 3 बचा, इधर क्या बचा बेटा ओनली आपका b। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, तो हमारा क्या रिलेशन आया, bc इज इक्वल टू 3b आ गया हमारा रिलेशन। आ गया नहीं आ गया, हमारे पास bc का रिलेशन आ गया। bc इज इक्वल टू क्या आया बेटा 3b, है ना। अब क्या इस bc का वैल्यू, जो bc का वैल्यू आया है 3b, इसको मैं इक्वेशन 5 में पुट कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं पुट। बेटा ये रफ कर दूँ बीच वाला में, आप लोग इसको पीछे कर करके देख लेना बार बार, क्योंकि बेटा डेरिवेशन बड़ा है, एक बार इस पर पूरे पे आ नहीं पाएगा। तो मैंने bc का वैल्यू 3b यहाँ पे पुट कर दिया बेटा, करें 3 इंटू कितना है, bc इक्वल टू 3b है ना, तो 3b का स्क्वायर कर दिया पुट बराबर a अपॉन pc, राइट। तो हमारा 9b² इज इक्वल टू a अपॉन pc हो गया, हुआ नहीं हुआ बेटा, हो गया। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, हाँ एक मिनट को, हमने इसका स्क्वायर करना है ना, 3 इंटू 3 3 9 9v² होगा बेटा, अब प्लस a अपॉन pc। 9 3 जा 27 का v² इज इक्वल टू a अपॉन pc। क्या मैं इससे pc का वैल्यू नहीं निकाल सकती, pc को उधर ले जाऊँ, उसको यहाँ पे ले आऊँ, तो मेरा क्या निकल के आएगा बेटा, pc इज इक्वल टू a अपॉन 27v²। लो मेरे पास pc का भी वैल्यू आ गया, bc का भी वैल्यू आ गया मेरे पास, pc का अब किसका निकालना है, tc का वैल्यू। कहानी खत्म। तो tc का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल सा फंडा है, bc और pc का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, देन आपके पास tc का वैल्यू आ जाएगा, राइट। वही करना है हमें, तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखें, इक्वेशन 4 आपके सामने ये है, क्या लिखोगे, pc एंड bc किसमें पुट इक्वेशन 4 इक्वेशन ये रही आपकी। तो bc का वैल्यू क्या है 3 इंटू 3b, भाई यहाँ पे आपने bc का 3b पुट किया बराबर r। tc आपको निकालना है, pc कितना है आपका a अपॉन 27b², ठीक है बेटा, ये pc का वैल्यू हो गया। और प्लस क्या है यहाँ पे ऊपर प्लस में b, ये तो आया बेटा आपका, है ना। इसको ध्यान से सॉल्व करना, थोड़ा सा ये मैथमेटिकली आपका पड़ जाएगा। 3 3 जा 9v, ये भी बेटा प्लस में यहाँ पे माइनस में आएगा इधर, बराबर RTC अपॉन a अपॉन 27v²। 9v में से v गया तो 8v बराबर बेटा ये बचा आपका RTC, ये आपके इसी में चलेगा मल्टीप्लाई में, RTC a इंटू 27v², ठीक है। अब सुनो बेटा, मुझे ये TC निकालना है ना, तो इसको यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लाई में, इसको R को अपॉन में ले आऊँगी, तो TC का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, नहीं तो हमारा क्या आएगा 8। अब यहाँ पे कहीं कुछ आपका गड़बड़ हुआ है, RTC अपॉन a 27, अच्छा हाँ, ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, ये तो ठीक है, यहाँ तक हमने से माइनस में ले आया, उधर से 9b माइनस v, इसको ले जाएंगे हम ऊपर, यहाँ 27b²,
ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा बेटा 9v माइनस वी, यहाँ पे सीधे आप लिख लो 8v, 8v बराबर आर टी सी अपॉन ए इंटू 27v², राइट। अब फाइनली क्या हुआ, इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा बेटा, क्या होगा आपको कैंसिल आउट, हाँ आपको टीसी निकालना है ना, तो टीसी निकालना है बेटा, तो इसको निकालने के लिए इसको यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लाई में, इसको अपॉन में ले आना, टीसी आ जाएगा। तो टीसी इज इक्वल टू, ये पहुँचा यहाँ पर 8a और ये वाला a और ये वाला b, 8ab हो गया, और ये बेटा आपका r और ये नीचे आ गया r इंटू 27v²। बोलो ये आ गया टीसी का वैल्यू। और इसमें भी आपका एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो क्या आया 8a अपॉन 27 RB, ये बेटा रिलेशन आ गया आपका, टीसी का वैल्यू आ गया। ठीक है, आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करा मैंने। इक्वेशन 4 में मैंने पीसी और बीसी का वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया है, 3 3 9 भी किया है, ये बी प्लस में था इधर माइनस में आया है, इधर आपका बचा RTC a अपॉन 27v², ये चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये मल्टीप्लाई में आ गया बेटा, फिर 8 इसमें से 9 में से b है तो 8 भी बचा है। अब बेटा 8 भी बचा है, अब इसमें मुझे टीसी निकालना है ना, तो इस a को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी, 8b के साथ a को मल्टीप्लाई में ले गए, और r और 27v² आपके अपॉन में आ गया ना, r इंटू 27v², और यहाँ पे 8ab हो गया, यहाँ टीसी धर आ गया। अब b से b हमारा कैंसिल होगा इसमें, ठीक है, b से b कैंसिल हुआ तो हमारा नीचे क्या बचा b और 27 और क्या बचा r और ऊपर क्या बचा 8a, तो हमारा टीसी का रिलेशन आ गया। तो बच्चों ये था हमारा क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वॉन डेर वाल कांस्टेंट a और b में रिलेशन। तो कोई यहाँ पे a आ रहा है ना और b भी आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है b आ रहा है, और इसमें आपके bc में क्या आ रहा है b आ रहा है ना। तो हमने क्या देखा कि हमने क्रिटिकल कांस्टेंट पीसी बीसी टीसी और वॉन डेर वाल कांस्टेंट a और b में रिलेशनशिप फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हम वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को हमने सबसे पहले उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कराया, फिर हमने पूरी इक्वेशन को क्या किया v² से मल्टीप्लाई किया, देन जो कैंसिल हुआ उसे हमने कैंसिल किया, फिर हमने उसको पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड किया, फिर हमने उसको एक सीक्वेंस में लिखा b³ v² के पावर में, फिर हमने उसमें से b² में से b² कॉमन लिया, फिर हमने क्रिटिकल कांस्टेंट में उसको चेंज कर लिया p = pc एंड t = tc में। फिर हमने क्रिटिकल कांस्टेंट में क्या माना कि v बराबर bc होता है, तो b - bc का होल क्यों किया, उसका a - bq का फॉर्मूला लगाया, उसमें उसको हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, कंपेयर करने पे हमें रिलेशन निकल कर आए थे 4, 5 और 6 इक्वेशन आ गई थी हमारी बेटा, 4 हमारा ये आया था, 5 ये आया था, 6 हमारा ये आया था। फिर इन तीनों इक्वेशन को हमने 6 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा बीसी का वैल्यू आया, फिर हमने इस बीसी के वैल्यू को 5 में पुट किया तो हमारा क्या आया पीसी का वैल्यू आ गया, फिर बीसी और पीसी को हमने 4 में पुट किया तो हमारा टीसी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हमारे तीनों वैल्यू आ गए, और तो हमारा रिलेशनशिप किस में आया, ये क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वॉन डेर वाल कांस्टेंट में, कि हर तीनों इन तीनों रिलेशन में, तीनों इक्वेशन में पीसी बीसी टीसी के आज जो हमने वैल्यू निकाले हैं उन सब में आपके वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए और बी आ रही है, राइट। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन किसमें था, रिलेशनशिप क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वॉन डेर वाल कांस्टेंट में कंप्लीट फिनिश हो गया। बहुत आसान है, इजी है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे, आप कई बार लिख कर देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई थ्योरी नहीं है, सारा मैथमेटिकल है। और ये डेरिवेशन आपका बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जाम में जरूर आता है, वैसे तो ये वाला आता है, और इसके बाद आपका होता है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, इन दोनों में आने के चांसेस रहते हैं डेरिवेशन, ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में नहीं आता। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप करके देखना, नहीं आया तो आप पूछना मेरे से, और कोई डाउट कह रही हो तो। स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हमने ये 2 टॉपिक पढ़े थे, पर ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंथी थे, अपने आप में समझने वाले भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। आपका वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन से आपका किस में निकाला हमने, रिलेशन कांस्टेंट में। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक किस चैप्टर के थे, ये हमारे गैसियस स्टेट के। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, इसकी 3rd वीडियो है बच्चों। तो आज ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में फिनिश करते हैं, बाकी जब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इसका लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है आपकी, जैसे कि रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी, है ना, ये सब होती क्या है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब इतने बड़े नहीं है, छोटे हैं,
तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी हो तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करना, वीडियो को कई बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और अच्छे से समझना नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे एक न्यू टॉपिक, इसी चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ, क्योंकि मुझे ये चैप्टर तो ख़त्म कराना है ना अभी पूरा कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर ये, तो अभी इसी चैप्टर की न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।